तो दर्शकों, जल्दी ही हम जनवरी के महीने में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे और देखते देखते ये पूरा साल भी खत्म होने की कगार में है और हम भी अपनी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के आखिरी पड़ाव में बिल्कुल पहुंच गए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। यानी मीन राशि के जातकों के लिए जो जनवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा। और इससे पहले हमने आपको 11 राशि के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और यदि आपका कोई मिस हो गया है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दर्शकों, जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए जो जनवरी का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, खासकर जो आपके महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आपका स्वास्थ्य है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, इसे हम समझेंगे। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना, किस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी, क्या सावधानी आपको बरतनी है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा जनवरी 2025 में, क्या ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। व्यवसाय और बिजनेस के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, या कुछ निवेश में आपको जाना है या नहीं जाना है, ये भी हम समझेंगे। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में क्या विवाह की चर्चा सफल रहेगी। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा। तो ये सब चर्चा हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो दर्शकों, की मीन राशि के बाद जो अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। तो दर्शकों, अगर हम बताएं तो आपके लगन भाव में राहु गोचर कर रहे हैं लंबे समय से, और सप्तम भाव में केतु गोचर कर रही हैं। लग्नेश बृहस्पति तृतीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। मंगल आपके पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की और वक्री है। अब बुध जो आपके नवम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके दशम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके द्वादश भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी युति रहेगी शुक्र के साथ। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 1 जनवरी को मिथुन राशि में यानी अपनी पिछली गति में जाएंगे और ये आपके चतुर्भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन वक्री अवस्था में ही रहेंगे। बुध 4 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे सूर्य के साथ बुध की युति रहेगी। सूर्य जो है 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे मकर संक्रांति की तो पर्व की शुरुआत होगी। साथ ही जो सूर्य देव की जो गति है वो उत्तरायण की तरफ होगी, जो कि शुभ गति मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 24 जनवरी को, ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके एकादश भाव में। इसके अलावा शुक्र जो है वो आपके 28 जनवरी को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लगन में आ जाएंगे, यहाँ पे उच्च अवस्था में आएंगे, साथ ही राहु के साथ इनकी युति रहेगी। तो ये आपको गोचर की स्थिति देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में, और इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा ये हम समझाएंगे। तो दर्शकों, हरे कृष्णा, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करें तो देखिए, राहु केतु लगन भाव में और सप्तम भाव में लंबे समय से केंद्र भाव में गोचर करें। देखिए, जब भी पापी ग्रह का, अगर हम पापी ग्रह नहीं भी कहें तो नेगेटिव कहें, नकारात्मक ग्रह का जो प्रभाव केंद्र भाव में होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के बहुत ही नजदीकी जो कह सकते हैं कि पहलुओं को ये प्रभावित करते हैं। अब नजदीकी पहली आपका स्वयं का शरीर हो गया, आपके आसपास के लोग हो गए, क्योंकि पहला जो स्थान होता है आपका लगन का होता है, आपका स्वयं का स्थान होता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, आपकी इंडिविजुअलिटी होती है, आपका स्वास्थ्य होता है। चतुर्भाव आपके घर का होता है, इमीडिएटली जो आपके फैमिली होती है, और आपका सुख का स्थान होता है। सप्तम भाव आपके पार्टनर का होता है, और दशम भाव आपके जो प्रोफेशन का होता है, आपके कर्म का भाव होता है। अब यहाँ पे राहु केतु कहीं ना कहीं प्रभावित करते नजर आएंगे। अब अगर हम स्वास्थ्य की हम बात करें तो कहीं ना कहीं राहु आपके लगन में बैठे मति को भ्रमित करते हैं। राहु जब भी लगन में बैठे अच्छा खासा काम करते करते आपको ऐसा कुछ होता है कि आप उसको बिगाड़ देते हैं। कभी कभी आपको पता है कि आप सही काम करें, लेकिन क्यों उसको गलत करें आपको ही नहीं पता लगता। इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि आप जो निर्णय लेते हैं, आप जो डिसीजन लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव देखने को मिलता है। राहु यहाँ पे बैठ के लोगों का अटेंशन पाने के लिए बहुत ज्यादा ललायित होता है, जहाँ पे आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो आपका तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि आप सिचुएशन को समझें और आप भी दूसरों के प्रति अपनी अटेंशन दें, अपना सहयोगिता दें। पर राहु यहाँ पे सिर्फ खुद की ही लिए डिमांड करता है। केतु सप्तम भाव में होकर कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ ही कहीं ना कहीं ये राहु और केतु की रस्साकशी का असर आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेस या खिंचाव में देखने को मिलता है। अब जो है मंगल आपके वक्री अवस्था में चतुर्भाव में आ जाएंगे, तो हृदय के मरीज थोड़ा सा सावधान रहें। कहीं ना कहीं ये जो चेस्ट में कंजेशन या भारीपन, या कह सकते हैं कि कुछ अगर आपको पहले से समस्या है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, तो आपको अपने खान पान को उचित रखना है। कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। बातचीत का जरिया थोड़ा सा उग्र रह सकता है, आप बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और जिसका कोई मतलब नहीं है उसमें भी आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, और यही प्रकार से कह सकते हैं कि ये झगड़े को आगे बढ़ाने वाली बात हो सकती है, तनाव को आगे बढ़ाने वाली बात हो
सकती है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसका असर आपको स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आप उसकी मूल जड़ पर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर से आगे को आप विपरीत परिस्थिति को जो सुधारने में आपको काफ़ी सहज भाव में रहेंगे, तो इसमें आपको काफ़ी सफलता भी मिलेगी। तो बेहतर यही रहेगा शुरुआत ही आप रखें और हो सके तो मेडिटेशन ध्यान आप ज़रूर करें, इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें। ध्यान और मेडिटेशन के जरिए ही आप विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाते हैं, फोकस बनाते हैं, कंसंट्रेशन बनाते हैं। ये आपके काम में, आपके प्रोफेशन में ना सिर्फ मदद करता है, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी ओवरऑल डेवलप करने में ये बहुत मदद करता है। तो मेडिटेशन ध्यान आप ज़रूर करें, लेकिन पूरी टेक्निक को फॉलो करते हुए। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि तो पड़ेगी जो है दशम भाव में, जो है आपके चतुर्भाव में, तो हृदय के अंदर थोड़ा अपना ध्यान रखें। शुक्र जो है शनि के साथ है, द्वादश भाव में है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुक्र की समस्या आपको पहले से, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो बृहस्पति है आपके लग्नेश है, वक्री अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आप अपने आप को कुछ फिट एंड फाइन दिखाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं और ये भी प्रयास कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, और लेकिन कहीं ना कहीं भीतर भीतर कुछ भय या कुछ तनाव या टेंशन या एंजाइटी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के आपको जो है सावधानी बरतनी है अपने छोटी छोटी बातों को भी लेकर। आप अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और उसको भरपूर तरीके से जिए, तो उसके लिए आप पहले से प्रिकॉशन लें तो बेहतर रहेगा। कुल मिला के जनवरी का महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। तो देखिए पंचम भाव में मंगल वक्री अवस्था में, नीच अवस्था में काफी दिनों से आपको प्रभावित कर रहे हैं, थोड़ा ये लंबा चलेंगे, लेकिन फिलहाल ये वक्री अवस्था में और पीछे की गति में जाएंगे, चतुर्भाव में रहेंगे, अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो राहत आपको देखने को मिलेगी, काम जो अटके हुए पूरा होंगे, आपको जो विघटन है, अवरोध है, ऑब्स्टेकल्स हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे, गति आपको देखने को मिलेगा, एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए थोड़ा सा आपको बाधा जरूर देखने को मिल सकती है। बाधा भी आपकी कह सकते हैं कि कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है, ये दुविधा के कारण हो सकता है, विकल्प के चुनाव की वजह से भी हो सकता है, और कंपटीशन में कुछ शुरुआत में अच्छी सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी, बाद में भी आपके लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट में कह सकते हैं कि आपके प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। हालांकि जो समझे तो आपको लाभ की स्थिति बनती तो जरूर नजर आ रही है, और इसमें आप कह सकते हैं कि अच्छी गति भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। शुरुआत में आप करियर की शुरुआत करने जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो दशम भाव के स्वामी हैं वो आपके लग्नेश भी आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो कई बार आपको बाहर जाना पड़ सकता है इसी सिलसिले में, और स्थान से बाहर कई यात्राएं करनी पड़ सकती है, कुछ मौके आपको मिलेंगे, तो उसके लिए प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। आप प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिलेगी, पर उसमें थोड़ा विलंब देख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ये भी समझ सकते हैं कि विलंब की वजह से थोड़ा आप अधीर भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके चतुर्भाव में बैठ के कहीं ना दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। थोड़ा सा आपको सावधानी इसलिए भी बरतनी है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है, धैर्य से काम लेना है, और पूरी तरीके से अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र के माहौल में ढालने के लिए आप अपने काम में फोकस बनाए रखें। आपको अधिकारी से, सीनियर से अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जनवरी लास्ट के बाद की अगर हम बात करें तो आपको अपने आसपास के सहकर्मी से भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत से ही अगर आप उन पर डिपेंडेंसी दिखाएंगे, उन पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, तो ये आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपना काम स्वयं करें, बजाय इसके कि दूसरों से करवाएं। सीखने का कोशिश करें, सीखने का प्रयास करें, तो अब ज़्यादा बेहतर रहेगा, और शुरुआत आपके लिए कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्ट्री देखी जा सकती है। बस वही बात है, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के चलना है। इसके अलावा कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि दशमेश और लग्नेश आपके बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। स्टेटस में आप काफी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, अच्छा एक ग्रोथ के लिए चांसेस आपको देखने को मिलेगा। लाभ के लिए थोड़ा सा आपके लिए स्थिति कह सकते हैं कि मिली जुली रह सकती है। जहां पे लाभ की स्थिति बन रही है, तो वहां पे कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है जहां पे लाभ आगे के लिए टलता नजर आ रहा है। ये लाभ उतना नहीं मिल पा रहा जितना कि आपने अपेक्षा की थी। परिणाम आपके लिए अच्छा है, पर जैसे ही अपेक्षा की थी उससे कम ही आपको लाभ देखने को मिल रहा है। कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है, तो इस वजह से जो ग्रोथ है, ये प्रमोशन है, वो निरंतर आगे के लिए टलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए एकादश के स्वामी शनि है, द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वादश भाव के भी स्वामी शनि है, तो कहीं ना कहीं शनि बहुत स्लो आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नई जॉब के लिए प्रयास करें तो अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। एक डिसीजन आपको लेना है, आप कोई अवसर चूक सकते हैं, तो ये बेहतर यही रहेगा कि बहुत ही अटेंटिव आपको रहना है, अलर्ट रहना है। जो भी अपॉर्चुनिटी, जो अवसर आपके सामने आ रहा है, उसको भली भांति से जांच परख कर तब उसको आप एक्सेप्ट करें। देखिए राहु, मैंने जैसे बताया शुरुआत में कि मति भ्रम करते
जाते हैं लगन में बैठ के, तो थोड़ा सा आपको किसी से सलाह परामर्श भी लेनी है। एक विश्वास और कॉन्फिडेंट की कमी भी आपके भीतर देखी जा सकती है। देखिए, जब कोई दूसरा आपको सलाह परामर्श देता है तो सबसे पहले आपके भीतर एक शंका आती है कि ये सही होगा या नहीं होगा, या इनकी दिए गए परामर्श मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो ये वही बात है कि कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, तो ये आपको क्लियर करनी है। ये आपको मेडिटेशन के थ्रू क्लियर हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको स्थान से बाहर भी कुछ ऑफर मिल सकते हैं जॉब के लिए, या स्थान से बाहर काफ़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको जनवरी में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी भी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिल ही रही है। तो यात्राओं से आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसकी पूर्ति में आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और इसकी वजह से आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये आपके करियर के लिए काफ़ी ग्रोथफुल साबित होगा और ये आपको आगे चल के एक मजबूती प्रदान करेगा आपके करियर के लिए। अब व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सप्तमेश बुध है, अभी आपके नवम भाव में गोचर कर रही हैं। केतु ने काफी समय से आपके काम को बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके अपेक्षा अनुसार ना मिलने के कारण भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है जिसमें आपके बहुत से काम जो अटके हुए हैं या बीच में छोड़ने पड़े हैं। हालांकि फिलहाल कुछ आपको भाग्य का सपोर्ट जरूर देखने को मिल रहा है, पर क्योंकि भाग्येश मंगल जो है पहले नीच अवस्था में थे, अब चतुर्भाव में वक्री अवस्था में होंगे, तो स्थिति थोड़ा सुधार आपको मिलेगा। अब एकदम से सुधार नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा, आप उस दिशा में बढ़ेंगे। पर जब भी वक्री ग्रह होते हैं तो डेफिनेटली एक बार में प्रयास में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो कई प्रयास करने के बाद ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो भी तब जब आप कॉन्स्टेंट उसमें प्रयास करेंगे। इसके अलावा बुध का सूर्य के साथ युति बनाना दशम भाव में, फिर उसके बाद एकादश भाव में जाना, तो लाभ के संकेत आपको बहुत मिलेंगे। अवसर से आपको चूकना नहीं है। आपने ये प्रयास करना है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है उसको किस प्रकार से ग्रहण करें, उसको किस प्रकार से ले और उसको पॉजिटिवली हैंडल भी करें, उसको आगे भी ले जाने का प्रयास करें। फाइनेंशियल सेक्टर में वही फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है, कभी आपको उतार से गुजरना पड़ सकता है, कभी चढ़ाव से, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। अब रियल एस्टेट में थोड़ा सा मंगल आपके लिए कुछ कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ और सोचकर या समझकर आप किसी जगह निवेश कर सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि किसी प्रकार के निवेश के लिए पूरा टाइम ले, समय ले और उसके निरीक्षण परीक्षण के बाद ही उसके बाद कुछ निर्णय ले। द्वितीय भाव के स्वामी भी मंगल है, तो शेयर मार्केट में भी बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना है। घरेलू उद्योग में अच्छा लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुरुआत में थोड़ी संघर्ष की स्थिति जरूर देखी जा सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी आपको धीरे धीरे लाभ देखने को मिलेगा, समय लग सकता है पर लाभ की स्थिति जरूर बनती नजर आ रही है। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का महीना आप लोगों के लिए? पंचमेश जो है चंद्रमा है, पंचम भाव में मंगल काफी समय से आप लोगों के बीच में गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, एक डिस्टेंस ला रहा है, एक कह सकते हैं कि सेपरेशन का भी कारण बन सकता है। और काफी हद तक ये भी देखा गया है कि मंगल जब नीच अवस्था में होते हैं तो इंसान अपनी एनर्जी को समझ नहीं पाता, उसको सही दिशा नहीं दे पाता, इमोशंस स्टक महसूस करता है, जहाँ पे इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाता, शब्द नहीं मिल पाते और ऐसी स्थिति में इंसान फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और जिसकी वजह से भी एक प्रकार का तनाव देखा जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपको अपने रिलेशनशिप को देखने को मिल रही है। हालांकि राहु की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, एक उकसावे की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। आप पार्टनर को बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, उकसा रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं उनको किसी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तो जिसकी वजह से भी एक प्रकार से एक फ्रस्ट्रेशन उनके भीतर देखी जा सकती है। अब मंगल यहाँ से छोड़ के आपके चतुर्भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर क्योंकि जब तक राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव में है तो स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपके लिए पूरी तरीके से आपके फेवर में बनती नजर नहीं आएगी। राहु का संबंध जब भी पंचम भाव में से होता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ सामना होता है जहाँ पे लोग की असलियत आपके सामने नहीं आती, जो मुखौटा उनका होता है, उनके ऊपर जो मास्क होता है, वो उसकी वजह से भी कई बार आपको हानि उठानी पड़ सकती है। विवाह की चर्चा चल रही है तो फिलहाल सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। केतु किसी प्रकार कोई बंधन में बांधने देने वाले आपको नहीं है, अभी समय लग सकता है, तो आपको सही समय का इंतजार करना पड़ सकता है और कभी आपके लिए सिचुएशन आपकी विपरीत हो सकती है, कभी परिवार वाले आपके विपरीत हो सकते हैं, कभी भी आप दोनों में एक बेहतर अलाइनमेंट आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में कोई डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई गलत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले तो उससे बेहतर है समय का इंतजार करें। विवाहित दंपति की अगर हम बात करें तो राहु केतु की वजह से भी आप लोगों के जीवन में एक नीरसता बनी हुई है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक सहयोगिता की कमी देखी जा सकती है। तो बेहतर यह रहेगा कि समानता
व सहयोगिता अपने रिलेशनशिप में बनाए रखें, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझे भी और एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दे भी। तो यही एक रीज़न हो सकता है जब आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, अन्यथा आपको कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का चतुर्भाव में होना कहीं ना कहीं आपके सुख के स्थान में एक प्रकार का कह सकते हैं कि तनाव देखा जा सकता है, जहाँ पे आप अपने घर में छोटे छोटे बात को लेकर एक झगड़ा या एक कह सकते हैं कि वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा सकता है, परिवार के साथ मतभेद, परिवार की वजह से आप लोगों के जीवन में मतभेद, तो कुछ इस प्रकार की मिलीजुली रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं विश्वास की भी कमी देखी जा सकती है। राहु केतु कभी भी एक अलाइनमेंट में नहीं हो पाते हैं, तो जहां आपकी सोच कहीं और होती है तो जीवन साथी की सोच कहीं और होती है। अब संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि दूसरे हफ्ते से कुछ बेहतर आपको स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ सकता है, और प्रयास जब होगा जब आप अपने मानसिक स्तर पे काफ़ी स्टेबल महसूस करें। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फोकस जो है बनाए रखें, मेडिटेशन, ध्यान में और जाप में जितना हो सके उसमें आप रहें। तो और ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। तो उपाय की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको जो है प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध से अभिषेक करना है, और उसके बाद थोड़ा सा दूध चढ़ा के आप वहाँ पे रख दीजिए, और दूध का जो है उनके काम आ सकता है। आप वाइट चीज़ का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं, जिसमें दही है, चीनी है, दूध का पैकेट है। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार हर सोमवार को दान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा आप इसको आपको करते रहना चाहिए। 7.5 आपकी चल रही जन्म राशि के अनुसार, तो भी आपको ये ज़रूरी है ओम नमः शिवाय का जाप करना और ओम शिवलिंग पे कच्चा दूध अर्पित करना, क्योंकि अगले वर्ष से जो शनि आपके राशि में आएंगे तो पीक बनाएंगे, तब थोड़ा सा आपको मानसिक क्लेश या कुछ इस प्रकार की संभावनाएं देखने को मिल सकती है। तो हो सके तो सावधानी बरतें। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जाप करें, क्योंकि यही आपको शनि के 7.5 के ताप से आपको बचाएगा। लग्नेश को मजबूती देनी है, आपको बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन पीला वस्त्र पहन के केले की जड़ का पूजा कर सकते हैं। केला का सेवन ना करें, पीला तिलक लगा सकते हैं, पीले वस्तु का दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। यह अति उत्तम उपाय है आपके लग्नेश के लिए भी और आपके दशमेश के लिए भी। और ये आप उपाय आप जरूर करें और अभी से शुरू कर दें हो सके तो, ये तभी आपको उपाय कारगर साबित होंगे जब ऐसे पूरे लंबे समय तक और लंबे समय तक करें और विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।